गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं भूगोल पे, ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी का हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा? टॉपिक रहेगा भारत की स्थिति, लोकेशन ऑफ इंडिया। हम देखते हैं लोकेशन ऑफ इंडिया के बारे में। आज हम आपको दिखाते हैं, दर्शाते हैं कहाँ कहाँ स्थित है, कितना हमारे देश का, जो भारत का अक्षांश कितना कितना लेटीट्यूड है, कितना देशांतर, कितना लॉन्गिट्यूड है, कितना इसकी लंबाई, पूर्व से पश्चिम कितना लंबाई है, उत्तर से दक्षिण कितना लंबाई है। आज हम देखते हैं, आज हम साथ में भारत की स्थिति, भारत की स्थिति। लोकेशन ऑफ इंडिया, लोकेशन हमारी हेडिंग क्या है? लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत की स्थिति। अब बात कर लेते हैं भारत के अक्षांश के बारे में। तो पहले तो एक बार हम आपको मैप दिखाते हैं, इंडियन मैप जो है। जैसे कि आपने देखा है, ये हमारे भारत का मैप है, देखा। तो इसमें ये देखते हैं भारत के अक्षांश, कितनी अक्षांशीय विस्तार है, कितना देशांतरी विस्तार है। ठीक है, कितना देखें, कितना अक्षांशीय प्लस देशांतरी है। तो जैसे कि हमने पहले आपके टॉपिक में बता रखा है, अक्षांश की तरफ खींचा जाता है पूर्व से पश्चिम, और देशांतर आपको नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है, जैसे उत्तर और दक्षिण मिलाती है मित्रों। तो यहाँ ये देखते हैं हम पहले अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार कहाँ से लिया जाएगा? ये हम बात करते हैं अक्षांशीय, ये आपका है यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ क्या है? लेटीट्यूड है, उत्तरी अक्षांश है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, प्लस गुजरात से लेके आपका अरुणाचल प्रदेश दिख रहा होगा आपको मैप में। तो ये कहाँ से कहाँ तक इसका अक्षांशीय विस्तार है? इसका विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेके अक्षांशीय विस्तार, पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। अब हम आपको नोट कराते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं। बात करते हैं लेटीट्यूड की। इंडिया का लेटीट्यूड कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट, ये है नॉर्थ लेटीट्यूड, यानी उत्तरी अक्षांश से लेके आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड, यानी कि उत्तरी अक्षांश। बात कर लेते हैं यहीं पे देशांतर की, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड कितना है हमारा? 68 डिग्री 7 मिनट से लेके, ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड कितना है? ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी पूर्वी देशांतर है आपका। और 97 डिग्री 25 मिनट, ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड। जैसे कि हमने देखा आपको, अक्षांश कितना? 8 डिग्री 4 मिनट है उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और ये लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है, इसका विस्तार है। अब बात कर लेते हैं हम कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। यहाँ पे भारत का क्षेत्रफल देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? कोई स्टूडेंट हो बताए? तो हम बताते हैं आपको, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 32,87,263 किलोमीटर है। जो कि ये विश्व के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कितना भारत का क्षेत्रफल आता है परसेंटेज में, हम एक बार देख लेते, नोट करते हैं यहाँ। विश्व के क्षेत्रफल के अनुसार, विश्व का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल के अनुसार इसका कितना? भारत का 2.4% है। कितना है? 2.4% आता है आपका। अब बात कर लेते हैं भारत की अवस्थिति कहाँ है। जैसे कई लोग बताते हैं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, यहाँ तक ये गलत होता है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कोई होता ही नहीं है। हम आपको बताते हैं ज्योग्राफी लैंग्वेज में आपको भारत की अवस्थिति क्या होती है।
ये तो हमारा देख लिया, नोट किया। अब हम बताते हैं आपको। भारत उत्तर, भारत क्या होता है, भारत उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसे कि आप इक्वेटर मान लीजिए, जीरो, ये हमारा है गोलार्ध, ठीक है। इसको हमने काट दिया इक्वेटर से, इक्वेटर से काट दिया, तो ये क्या हुआ, नॉर्थ हेमिस्फीयर। क्या हुआ, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर अभी दिखा रहे हैं आपको। नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। तो ये क्या हुआ, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उसी तरीके से हम आपकी ग्लोब को फिर हम काटते हैं यहाँ पे एक बार, ठीक है। ये क्या, ग्लोब, ग्लोब, ये भी ग्लोब, ग्लोब। ये क्या है, ऐसे मान लीजिए ये 0 डिग्री रेखा। आप इसके एंटीपोड जाओगे, इसके विपरीत जाओगे, यहाँ पे 180 डिग्री रेखा मिलेगी। कितना, 180 डिग्री रेखा। अगर देशांतर को 0 डिग्री देशांतर प्लस 180 डिग्री देशांतर के द्वारा अगर ग्लोब को काटा जाता है तो ये दो भागों में बट जाती है। ये क्या होता है, ये ईस्ट से आपका हेमिस्फीयर हुआ, ईस्ट हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर ये है वेस्ट हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। जैसे कि हमने देखा, दोनों हमने दर्शा दिए हैं। आपका ये लेटीट्यूड है, ये आपका क्या है, लॉन्गिट्यूड है। दोनों से दर्शाया, अब इसी में दिखाते हैं। तो ये क्या, भारत अगर वर्ल्ड के मैप देखो तो भारत क्या गोल है इस टाइप का, ठीक है। तो आप बीच से जो लाइन जाती है वो इक्वेटर लाइन जाती है, और आप इधर से आएगी तो वो क्या है, 0 डिग्री रेखा, और आप एंटीपोड चले जाएंगे तो 180 डिग्री रेखा है, देशांतर है। तो आप उत्तर प्लस आप इक्वेटर से जाएंगे नॉर्थ की तरफ, और प्लस आप देशांतर में जाएंगे तो वो ईस्ट की तरफ आपका मैप मिलेगा। तो भारत की स्थिति क्या कहेंगे हम, भारत की उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थिति, इसकी अवस्थिति है भारत की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, भारत के क्षेत्रफल के बारे में देख लिया है हमने। अब बात करते हैं भारत की जनसंख्या के बारे में। इंडियन पॉपुलेशन कितना है इस समय। एक बात और है, ये इसमें जैसे ये भौगोलिक क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, रियल एरिया। जैसे मान लीजिए आप, ये कोई है हमारा देश, मान लीजिए इसको, ठीक है, आपने मान लिया इसको देश है। तो क्या होता है, किसी के अगर भौगोलिक स्थिति प्लस रियल एरिया आपको निकालना, ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। ये मान लीजिए क्या है, किसी कंट्री है, तो कंट्री होगी, आप इसमें पर्वत भी होगा, पहाड़ भी होगा, वनस्पतियां होगी, आपकी नदियां होगी। तो ये 3 डायमेंशन होता है। अगर इसका भौगोलिक स्थिति ज्ञात करने के लिए तो सैटेलाइट या एरियल फोटोग्राफर के द्वारा आप जब फोटो लेंगे इसका, तो क्या करेंगे, तो ये वाला पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट आएगा ना, तो ये आपको भौगोलिक, इसको एरिया कहा जाता है। क्या कहते हैं, ये भौगोलिक ज्योग्राफिकल एरिया कहा जाता है। अगर इसी पे किसी का कपड़ा डाल दिया जाए, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने ये है कपड़ा, मान लीजिए इसको, मान लीजिए, मान लेते हैं हम ये कपड़ा रख दिया। अगर इस पे एरियल और सैटेलाइट के द्वारा अगर तस्वीर ली जाती है तो क्या होता है, ये पूरा पार्ट इसका आएगा। और जब इसको, इस कपड़े को हटा के हम इस पे हटा के बाहर बिछाते हैं या करते मापते हैं, तो इसका एरियल होता है, एरियल, इसका रियल एरिया आता है। अब बात कर लेते हैं भौगोलिक और रियल एरिया में क्या अंतर है। भौगोलिक जो एरिया होता है वो आपके पढ़ने के लिए और सामान के लिए, मतलब पढ़ने के लिए जरूरी होता है, पढ़ने के लिए होता है, मतलब भौगोलिक एरिया। लेकिन रियल एरिया का अगर अंतर हम देखें तो क्या होता है, ये हमारे प्लानिंग के लिए होता है, किसी चीज़ की प्लानिंग करने के लिए रियल एरिया का ही प्रयोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं जनसंख्या के बारे में। कुछ देर पहले बोला आपसे, तो हम जनसंख्या, इंडियन पॉपुलेशन देख लेते। भारतीय जनसंख्या, भारत की जनसंख्या, पॉपुलेशन, इंडिया पॉपुलेशन कितनी है इस समय। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार इंडियन पॉपुलेशन इस समय है 121 करोड़। ऐसे कह सकते हैं आप एक लफ्ज में कि भारतीय प्रत्येक 7वां व्यक्ति वो भारतीय है। प्रत्येक 7वां व्यक्ति विश्व में कौन सा है, भारतीय है, क्योंकि पूरे विश्व की पॉपुलेशन में 7 करोड़ है, ठीक है। ये अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में। बात किया तो भारत का कौन सा स्थान आता है क्षेत्रफल में, भारत का कौन सा स्थान आता है, भारत का विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, विश्व में भारत का क्षेत्रफल में स्थान
जैसे कि किसी स्टूडेंट मालूम तो बताए, वो स्थान आता है 7वां नंबर, कौन सा है 7 में। तो वो देख ले क्रम वाइज कौन कौन से आते हैं। पहले आता है कौन सा आपका रूस है, कौन सा रूस। फिर दूसरा कौन सा आता है कनाडा। तीसरा कौन सा आता है आपका चीन। फिर चौथा कौन सा आता है यूएसए, चौथा। पांचवा कंट्री कौन है, पांचवा ब्राजील। छठा कौन सा है आपका ऑस्ट्रेलिया। और सातवां कौन सा अपना प्यारा भारत। ये तो हमने क्षेत्र में भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा है, 7वां नंबर आता है। लेकिन विश्व के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का कितना परसेंटेज आता है, जो क्षेत्रफल कितना परसेंट है विश्व के अकॉर्डिंग 2.4% है। कितना 2.4% है इसका एरिया। ठीक है मित्रों, अब बात कर लेते हैं इसकी भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई के बारे में देख लेते हैं 1 मिनट के लिए हम लोग। भारत की पूर्व से पश्चिम यानी कि ईस्ट से वेस्ट की लंबाई देख लेते हैं यहाँ पे। इंडिया लंबाई देखते हैं, भारत नॉर्थ टू साउथ कितनी लंबाई है इसकी, कोई भी स्टूडेंट हो बताए। 3200 यह 14 यानी 3214 किलोमीटर। और उसके बाद में आपका ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट लंबाई कितनी है, ये आपकी पड़ती है 2933 किलोमीटर, 33 किलोमीटर। अब देख इसमें कितना अंतर है, ये माइनस कर दिया जाए, ये कितना बनता है सीधा, एक कितना होगा 281। दोनों यानी कि इनकी दोनों के बीच के पूर्व से पश्चिम प्लस उत्तर से दक्षिण के बीच में कितना गैप होता है 281 किलोमीटर। इसीलिए हमारे देश की जो हमारे भारत की आकृति कैसी चतुष्कोणीय है। ठीक है मित्रों, ये हमने आज समझा भारत की स्थिति के बारे में। हम कल आपको समझाएंगे कौन कौन सी रेखा हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, कौन कौन सी इसकी मतलब तटीय सीमा बनाती है, इसके बारे में हम कल बात करते हैं मित्रों। कैसा आपको वीडियो लगा मेरा, नमस्कार।